नमस्कार बच्चों। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम बातें करेंगे मध्यकालीन की कविता तुलसीदास जी के दोहों को लेकर। महाकवि तुलसीदास रावण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माताजी का नाम हुलसी। तो इनके द्वारा रचित कुछ कृतियां इस प्रकार है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि। इनको अवध मिश्रित ब्रजभाषा पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक अधिकार था। इनकी भाषा अवध मिश्रित ब्रजभाषा है। तो यहाँ 10 अलग अलग दोहों को तुलसीदास बता रहे हैं। तो एक एक दोहे में एक एक नीति की परख हमको सीखने को मिलती है। राम भक्ति के बारे में पहले दोहे में बताते हैं, तो बाद में नीति का अर्थ समझाते हैं। सदाचार क्या है, विनयता किसे कहते हैं, दान का महत्व और जीवन के समस्त वस्तुएं और यह संसार में जो कुछ भी मौजूद है तो उसके बारे में, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है तो उसका विवरण एक एक करके यहाँ पर दोहे में तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक एक करके दोहों का अर्थ विवरण हम लेते चले जाएंगे। आशा करती हूँ साहित्य वैभव की टेक्स्ट बुक और पेंसिल आपके साथ में है। जैसे जैसे मैं आपसे डिस्कशन एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी और शब्दार्थ बताऊंगी, वहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलो, पहला दोहा कुछ इस प्रकार है: एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलील रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। तो तुलसीदास राम भक्ति, राम पर भरोसे को इस तरह प्रकट करते हैं। तो तुलसीदास जी का एक विश्वास था, एक भरोसा था, एक ही आशा और एक ही ताकत, वो है श्री राम के प्रति अटूट निर्मल भक्ति। तो अपनी भक्ति को ना तुलसीदास क्या कर रहे हैं, स्वाति के नक्षत्र को देखकर किस तरीके से स्वाति के बूंदों को देखकर चातक पक्षी चहकता है, ठीक वैसे ही अपने आप को, अपनी भक्ति को कुछ इस प्रकार तुलसीदास प्रस्तुत कर रहे हैं। यस, स्वाति के बूंदे जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। यस, ठीक वैसे ही राम के प्रति अपने अटूट भक्ति को लेकर तुलसीदास यहाँ पर बता रहे हैं। यस, उन बूंदों को देखकर चकोर पक्षी क्या करता है, चहकता है, चातक पक्षी। तो ठीक वैसे ही राम के भक्ति को पाकर, राम की एक अटूट प्रेम को पाकर तुलसीदास श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो यहाँ पहले दोहे में ना राम के प्रति अपना जो अटूट प्रेम है, भक्ति है, उसको तुलसीदास इस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दूसरा जो है भाईचारे के बारे में दोहे में क्या कह रहे हैं, देखो तुलसीदास: जग तेरहा 36 है, राम चरण 36, तुलसी देखू विचारहीय, हे यहाँ मतो प्रवीण। तो ज्ञानियों का, संतों का कहना है कि संसार में 36 गुणों को, 36 रसों को अपनाकर जब इंसान मुक्ति मार्ग को पा लेता है, वहां पर राम के चरण में उसे मिलने वाली जो जगह है वो 6-3 की होती है। तो 6-3 की जगह यानी कि लाश को जलाने की जो जगह है, 6 की
लंबाई और 3 फुट की चौड़ाई। ठीक, 6-3 की जगह को पाकर इंसान क्या करता है, मुक्ति पा लेता है। तो जब तक संसार में मौजूद है हम लोग सबसे स्नेह से, भाईचारे से, प्रेम से रहकर मुक्ति को हासिल करना है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं दूसरे दोहे में तुलसीदास, वहां पर लिख दो अगर चाहो तो, भरोसा, विश्वास, बल, ताकत, आस यानी के चाहत। आस का मतलब है चाहत, इच्छा, विश्वास, भरोसा, स्वाति सलील यानी के स्वाति के बूंदे, यस, और रघुनाथ यानी के स्वाति के बूंद के जैसे रघुनाथ है, तो चातक है, चातक पक्षी है तुलसीदास। तो बोल रहे हैं राम की भक्ति को पाकर यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ उनका भक्त। एक पहला दोहा। दूसरे दोहे का अर्थ देखो, यहाँ पर 36 यानी कि 36 गुण है, 36 रस है, और 6-3 यानी कि लाश को दफनाने की एक जगह जो है वो 6-3 की होती है। ठीक, और विचार यानी कि सोच, ही यानी कि ऐसे, ओके, मतो प्रवीण यानी कि ज्ञानी लोग। ये मत जो है, ऐसा कहना जो है प्रवीणों का है, ज्ञानियों का है, यस। तो बाद में ना इन दोहों के जो सारांश है उपसंहार के साथ साथ इसके साथ साथ असाइनमेंट भी मैं वीडियो क्लास के बाद आपको भेज दूंगी बच्चों, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे क्या है, साधु संत का स्वभाव किस तरीके से हो, यहाँ तीसरे दोहे में बता रहे हैं। देखो, तुलसी संत सुअंब तरु, फूल ही फल ही पर हेत, इतते ए पाहन हनत, उतते वे फल देत। एक साधु का स्वभाव, संत का स्वभाव, ज्ञानी का स्वभाव सुअंब के जैसे होना चाहिए। सुअंब यानी के अच्छा सा आम। तो आम क्या करता है, इंसान से पत्थर का ना मार खाकर अपनी मिठास को ही देता है वो, और संत को भी ना वैसे ही होना है। यस, जितने भी ना लाख इंसान जितने भी स्वार्थ के गुणों को प्रस्तुत करे, लेकिन साधु को, संत को, ज्ञानी को बिल्कुल शांत रहना है। यस, जैसे सुअंब जो है, अम्ब क्या करता है, इंसान से पत्थर खाना मार खा लेता है वो, तो आम को ना पत्थर मार मार कर इंसान ले लेता है। क्या पत्थर के मार को खाकर उसके मिठास में कमी होती है? नहीं ना, तो वो मिठास ही देता है फल, सुअंब। ठीक वैसे ही साधु का भी स्वभाव होना चाहिए। यस, वहां पर लिख दो, सुअंब अच्छा सा आम, संत साधु ज्ञानी, तरु पेड़, फूल ही फल ही यानी कि फूल देना, फल देना, पाहन पत्थर, हनत मार खाना। यस, तो इसका सारांश आपको मिलेगा बाद में, उपसंहार के बाद। तो चलिए, तो आगे का जो है पुण्य कार्य के बारे में, अच्छे से कार्य के बारे में यहाँ पर तुलसीदास क्या बताते हैं। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुए सो लुने निदान। तो शरीर रूपी इस खेत में, खेत का मतलब है फील्ड, लैंड, कन्नड़ में बोलते हैं गद्दे, होला। यस, तो ये जो शरीर रूपी खेत जो है, इसमें मन रूपी, मन जो हमारा है, आत्मा जो है, तो मन रूपी किसान, फार्मर, पाप और पुण्य दो जो बीज हैं, तो इनमें कौन सा बीज वो बोता है वैसा ही फल वो पाता है। अगर समझो, मन रूपी किसान शरीर रूपी खेत में अगर बुराई
के पाप के बीज बोएगा तो बुरा ही पाएगा। पुण्य अच्छाई के बीज अगर वो बोता है तो अच्छाई ईमानदारी वो पाता है। तो इसीलिए मन रूपी किसान पर निर्भर है कि पाप के बीज बोए या पुण्य के बीज। पुण्य का बीज अगर बोएगा पुण्य कार्य करेगा। तो यहाँ पर खेत में, शरीर रूपी खेत में कौन सा बीज बोना है तो ये सोचना बहुत ही जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो चलो वहां पर लिख दो, काया शरीर, खेत लैंड, फील्ड, मनसा मन आत्मा, किसान फार्मर, पाप बुराई, पुण्य अच्छाई, दोनों, बीज सीड, बुए बोना, उसको बो देना लगाना, लुने लेना, निदान यानी कि फल के रूप में, परिणाम के रूप में। नेक्स्ट पांचवा जो दोहा है वहां पर वचन, बोली, बोली के बारे में, टॉक के बारे में तुलसीदास यहाँ पर क्या बताते हैं देखो। मधुर बचन ते जात मीठे, उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। तो मधुर वचन अगर हम बोलेंगे, मिठास से भरे हुए अच्छे बातों को हम करेंगे तो क्या है, हमारी बुराई, हमारी मन की जो है वो मिट जाती है, मैल, मन की मैल मिट जाती है और हमारे चाहने वाले, हमारी अभिमानी हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं हमारे मधुर वचन को सुनकर। जिस तरीके से उबलता हुआ दूध है, दूध को अगर कुछ ठंडे पानी के छींटों को छींटोगे तो क्या है, वो उफान जो है, वो रफ्तार जो है वो घट जाती है। ठीक वैसे ही अच्छे बात, अच्छे बोल बोलने से मन की बुराई मिटकर हमको चाहने वाले हमारे लोग अभिमानी बनकर क्या करेंगे, हमारे पीछे पीछे आएंगे। तो मधुर वचन होना जरूरी है, मधुर स्वीट, ठीक, वचन बोल टॉक, जात मिटे बुराई मिटना, अभिमान, अभिमान यानी के फॉलोवर्स, अभिमानी चाहने वाले, तनक जरा सा, शीत यानी के ठंडे, जल पानी, उफान रफ्तार। यस, तो यहाँ मधुर वचन की महत्वता के बारे में तो मैं आशा करती हूँ अब तक तुलसीदास जी के ये जो दोहे हमने आपसे बातें कर लिए, विवरण जो दिया आपको, तो ये समझ में आ गई है। तो इसके असाइनमेंट्स और इस पद्य के सारांश, उपसंहार के साथ साथ ना मैं आपको नोट्स के रूप में बाद में भेजूंगी बच्चों। तो अगले क्लास में ना और बाकी के जो बचे 5 दोहे जो है तुलसी के, उनके बारे में बातें करेंगे। अगर हो सके तो क्वेश्चन आंसर्स तुलसीदास जी के दोहे, तो उसका डिस्कशन होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं उनकी जानकारी आपको दूंगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। धन्यवाद।